हमारा निज़ाम शमसी कुदरती वसाइल से इस कदर मालामाल है, आइंदा लाखों बरस तक इंसानी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। मसला इनकी मौजूदगी का नहीं, बल्कि हमारी रसाई का है। निज़ाम शमसी में ऐसा ही एक खजाना पत्थरों के इन बड़े बड़े लाखों टुकड़ों की सूरत में मौजूद है, जिन्हें आमतौर पर हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। जहाँ तक नाकाबिले तस्हीर खजानों की बात है, तो एस्ट्रॉइड्स में हाम मादनियात की मकदार बहुत ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादातर करोड़ों मील के फासले पर और रोशनी के मदार में ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में मौजूद हैं। इसके बावजूद बहुत से साइंसदान एस्ट्रॉइड्स तक पहुंचने का संजीदगी से सोच रहे हैं, लेकिन इनका मकसद तहकीक नहीं बल्कि वहां मौजूद वसाइल पर कब्जा जमाने की ख्वाहिश है। पहली नज़र में गोल्डमैन सैक्स जैसे मोतबर अदारे की बात काबिल तवज्जो लगती है, लेकिन जब आप इसे मज़ीद बारीक बीनी से देखें तो ये सारी मुहिम रद्द करना मुश्किल नहीं रहता, जो महज से एक ख्याली पलाव महसूस होती है। अभी अगर ज़मीन से करीब तरीन एस्ट्रॉइड्स हालत हीरे के भी बने हों, तो फिर भी ज़मीन तक सारा मवाद मुंतकिल करना कम खर्च बाला नशीन वाला हिसाब नहीं होगा। इस मौके पर यह जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है कि मुमकिन है इसकी ज़रूरत ही ना हो या ज़रूरत कम पड़ती हो। कम पड़ती मादनियात पर बात करना फैशन बन चुका है, लेकिन मुमकिन है ऐसा ना हो। जब हम ज़मीन पर खाम धातु की कमी की बात करते हैं, तो हमारी तवज्जो महज इन तक महदूद रहती है जिन तक रसाई और इन पर काम करना आसान है। ये जानना ज़रूरी है कि ग्रेनाइट की किसी चट्टान की अज्जाई तरकीब हमारी सोच से भी ज़्यादा अजीब है, और मादनियात के हसूल की हद ग्रेनाइट खोदने की वाहिद वजह यह है कि इसमें मादनियात नहायत हाम कीमियाई हालत में होती हैं। ज़्यादा पत्थरों तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप अमूदी शक्ल में खुदाई करें। लामहदूद ताकत के साथ हम ज़मीन खोद कर अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, अगरचे इस वक्त दूर दराज हला में किसी पत्थर को ढूंढने की निस्बत लामहदूद ताकत ज़्यादा मुश्किल अमर नजर आता है। हम दो तरह से एस्ट्रॉइड से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जिस जगह पर हैं, इसी जगह पर इनसे मादनियात निकाल लें, तकरीबन 20 करोड़ मील दूर। हम हस्बे ख्वाहिश इन्हें ज़्यादा मुनासिब जगह पर ले जा सकते हैं और वहाँ इन पर काम करें। अभी बिल्कुल हालिया अरसे तक नासा एक छोटे से एस्ट्रॉइड को चांद के मदार में ले जाने, वहाँ इसका जायजा लेने, बल्कि इसे खोदने तक पर गौर किया जा रहा है, और ये मिशन एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट मिशन कहलाता है। ये मंसूबा ओबामा ने शुरू किया था, लेकिन बाद में ट्रंप इंतजामिया ने इसे ख़त्म करते हुए नासा को चांद के मदार में इंसानी सवारी वाली मशीन भेजने की हदायत दी। अगर वो मंसूबा कामयाबी से हमकिनार हो जाता, तो मुमकिन है एस्ट्रॉइड्स पर मादनियात की तलाश में हायल नफसियाती रुकावट काफ़ी हद तक कम हो सकती थी। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड मरीख और मुश्तरी के मदारों के दरमियान में पाए जाते हैं, और इन तक रसाई काफ़ी मुश्किल होती है। सबसे बड़ा हमारे चांद की छोटी शबीह जैसा लगता है। माजी करीब में अमरीकी तहकीकाती मिशन ने दौरा किया और इसकी तफसीलात कामयाबी से महफूज की, ताहम काफ़ी मुनासिब तादाद ऐसी भी है जिन्हें ज़मीन के करीब तरीन एस्ट्रॉइड कहा जाता है। इस तरह जैसे ही कोई हलाबाज या रोबोट वर्कर एस्ट्रॉइड पर खुदाई की कोशिश करे, तो खुदाई वाली मशीन सतह से टकराते ही वो अपनी जगह से दूर हटते हुए कहीं और पहुंच जाएगी। दरअसल इसका हवाई जहाज़ मुमकिन तौर पर इब्तदा ही में ऐसा कर गुजरेगा। बाद साइंसदानों ने तजवीज़ पेश की है कि पूरा पत्थर एक रस्सी से चारों तरफ से बांधा हुआ हो, और हवाई जहाज़ को भी असली एस्ट्रॉइड से बंधा होना चाहिए। इसके बाद ही संजीदा किस्म का काम शुरू हो सकता है। कुछ दिगर की राय है कि इस पर जदीद दौर के नेज़े बरसाने चाहिए ताकि पत्थर के टुकड़े हासिल किए जा सकें। दीगर पथरीले सियारों की निस्बत कुर्रा अर्ज़ की सतह में सबसे ज़्यादा कशिश शकल पाई जाती है। अगर आप खला में बड़े ढांचे तमीर करना चाहते हैं, तो ये बेतुकी सी बात है। बहुत से साइंसदानों के ख्याल में ज़्यादा बेहतर यह है कि धातु पर काम करने वाली मशीनें एस्ट्रॉइड्स पर पहुंचाई जाएं और फिर जीरो वेलोसिटी में कम माल तैयार किया जाए। इस तरह के मनसूबे के लिए हला में बड़ी सनद की बुनियाद डालना पड़ेगी। मुझे ऐसी सनद के अमकानात में एक लम्हे को भी शुबा नहीं, लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि इस पर कई साल लग जाएंगे। दुनिया भर में मुख्तलिफ लोगों ने गुज़श्ता चंद बरसों में अमरीकी हलाई कंपनी स्पेस एक्स की नकल करने में सर्फ किए। इनकी हलाई मशीनों का टुकड़ों की सूरत में बिखरना तफरीही सरगर्मी का हिस्सा बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरी की जानब माइल और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हला में खुदाई करने वाली ऐसी हकीकी टेक्नोलॉजी कब वजूद में आएगी जो काबिल एतमाद और मौसर हो। कशिश शकल के बगैर हम हला में मादनियात पर काम कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्हें हासिल कर सकते हैं, या अपनी इज्जाई खसूसियात के मुताबिक अलग होने का माहौल फराहम कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, लोगों ने तजर्बागाहों में तजर्बात किए हैं और बिलाशुबा कायल कर देने वाले कंप्यूटर मॉडल्स मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क अक्सर कहते हैं कि असली हार्डवेयर बनने में वक्त लगता है। अगर आप हाम मादनियात वापस ज़मीन पर या कम अज़ कम किसी ऐसी जगह मुंतकिल करना चाहते हों जहां इनसे हकीकी मानों में इस्तेफादा किया जा सके, तो आपको मादनियात का ही नहीं बल्कि मदार का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आप सियाचे को हमारे अपने कुर्रा अर्ज़ के नज़दीक लाने के लिए इसका मदार कैसे बदलते हैं, ये एक अलग मुसीबत है। ऐसे मनसूबों की निगरानी कौन सी निगरान तंजीमें करेंगी, बिलखसूस अगर ये बड़े पैमाने पर शुरू होगा। अभी तक ये बात भी वाज़ेह नहीं हो सकी कि ये मनसूबे चांद पर हाम मादनियात ढूंढने की निस्बत कैसे ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे। हला में कॉलोनियाँ बनाने के इब्तदाई वकीलों जैसे कि जेरेड ओनियल ने बहुत खुलकर सियाचों यानी एस्टेरॉइड्स पर कानकनी की बात की, ताकि हला में कॉलोनियाँ बनाई जा सकें, जिससे लोगों की एक बड़ी तादाद हला में रहने के काबिल हो सकेगी। बाद एस्टेरॉइड पर शायद मुंजमद पानी मौजूद हो,
باقی پر شاید معدنیات۔ اگر ہم ایسے مستقبل کی بات کر رہے ہیں جہاں خلا میں بڑے پیمانے پر سرگرمیاں معمول ہوں گی، تب ایسٹرائڈز پر معدنیات کی نسبت پانی کے لیے کھدائی شاید کم خرچ لیکن بہتر ثمرات کی حامل ثابت ہو۔ دور دراز خلا میں سفر کرنے کے لیے ہزاروں ٹن ایندھن درکار ہوگا اور جہازوں کے لیے زیادہ تر ایندھن پانی کے ذریعے بآسانی بنایا جا سکتا ہے۔ جب ایک بار ہوائی جہاز کو زمین پر دوبارہ ایندھن بھروانے کے لیے نہیں آنا پڑے گا تو چاند اور مریخ پر سفر کرنے کے لیے معیشت بآسانی بالکل الٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایسٹرائڈز پر کام کرنے والی کمپنی کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی ساکھ ہے۔ بس اتنا کہ یہ لوگ کس قدر سنجیدہ ہیں۔ یاد رہے ناسا نے ماضی کے 15 برس اس کوشش میں صرف کر دیے کہ 4 افراد کو واپس چاند پر لا سکے۔ مختلف سیاروں کے درمیان کروڑوں ٹن مواد منتقل کرنا اور ایسا ان لوگوں کی زندگیوں میں کرنا جو ابھی ایسے منصوبے ترتیب دے رہے ہیں کس قدر حقیقت پسندانہ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کیوب سیٹ حقیقت پسندانہ مکالموں کی بڑی تعداد کیے ہوئے ہے۔ یہ جوتو کے ڈبو جتنے ہوائی جہاز ہیں جو بہت معقول رقم میں تیار کر کے زمین کے قریب ترین سیاروں پر اس بات کا پتہ چلانے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں کہ کس طرح کی خام معدنیات وہاں موجود ہیں۔ ایسٹرائڈ ری ڈائریکٹ مشن نے شمسی برقی توانائی کو بطور ایندھن استعمال کیا ہوتا، البتہ اس پر خرچ ہونے والی ممکنہ توانائی کے سامنے مجوزہ ایسٹرائڈز کمتر نظر آنا تھا۔ بعد محققین نے ایسٹرائڈز کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور برقی مقناطیسی گلیل کی مدد سے وہ ٹکڑے خلا میں انتہائی تیز رفتار سے پھینکنے پر غور و خوض کیا ہے۔ اس طرح خام غیر صاف شدہ پتھر جہاز کے ایندھن کی متبادل قسم بنے گی اور شاید یہ ایسٹرائڈز کا نصف سے بھی زیادہ حصہ اسے چاند یا زمین کے مدار میں لانے کے لیے خرچ کر دے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ لیکن یقیناً منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دیگر سائنسدان خام معدنیات کو جہاں ملیں وہیں خالص بنانا اور جب یہ پوری طرح تیار ہوں تب ان سے صاف شدہ معدنیات کو زیادہ مفید مقام پر منتقل کرنے کے حق میں ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کے بھی حقیقت بننے میں ہمیں ابھی تک ان بنیادی رکاوٹوں کا سامنا ہے جو ہم نے خلائی پروازوں کے راہ میں گزشتہ 60 برسوں کے دوران محسوس کی، یعنی خلائی مشن بھیجنے کے اخراجات میں اس قدر کمی لانا کہ حقیقت پسند پرعزم سرمایہ کار جنہیں خلائی سفر سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں، وہ خلا میں کان کنی جیسے خطرناک مہم جوئی میں اپنے رقم خرچ کرنے کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار ہو جائیں گے۔